बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर लगातार बैठे हुए थे और कल उनका गिरफ्तारी हो गया है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजकुमार जी। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी का गिरफ्तारी हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे जी? सबसे पहले स्वागत है आपका द लाइव बिहार में। बिल्कुल, आपके जितने भी दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, उन सबों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम राजकुमार हुआ, झंझारपुर प्रखंड के सुखेत पंचायत वार्ड नंबर 9 में मेरा घर पड़ता है और यहीं के सरकारी स्कूल से हमने पढ़ाई-लिखाई किया है। 2013 में हमने लास्ट डिग्री पॉलिटिकल साइंस से एमए पास मिथिला यूनिवर्सिटी से किए हैं। उसके बाद हमने नौकरी के लिए कई जगह पर फॉर्म भरे, संघर्ष के लिए कहीं जॉब नहीं मिला। फिर मैंने 2016 में दिल्ली जाने का फैसला किया, वहाँ पर काफ़ी मेहनत की लेकिन वहाँ पर भी कोई सफलता नहीं मिला। फिर मैंने बिहार वापस आया और इसी बिहार की धरती पर 3000 का हमने रूम किराए पर लिया और उसमें एक छोटा-सा बिज़नेस डाला, राजधानी टेंट एजेंसी करके, और उसमें काफ़ी मेहनत किया। यहाँ के लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। हमने भी काफ़ी संघर्ष किया और आज उसी राजधानी एजेंसी में 30 से 40 लोगों को रोज़गार हमने दिया है। अब राजनीतिक में ना हम पहले कभी आना चाहते थे, ना मुझे राजनीति करनी आती है, ना राजनीति की समझ है। हम गाँव-गाँव में जब घूमते हैं और लोगों को देखते हैं यहाँ की समस्याएँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना अब तो हम सेटल हो गए, कुछ ऐसे लोग को भी मदद करें, जो यहाँ पर नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। तो इसी सिलसिले में हमें एक अभिषेक रंजन जी मिले, जो जनसुराज के लिए काम करते हैं और उन्होंने जनसुराज के बारे में हमें बताया। फिर मैंने प्रशांत किशोर जी से मिले, उनकी पदयात्रा में गया, उनकी सभाएँ में गए और उन लोगों की जो बात है, उन लोगों की जो मुख्य धारा है, जो मुझे कहीं न कहीं खींच लाई, अच्छा लगा। अब रही बात यहाँ पर संघर्ष की, आज छठे दिन हमारे माननीय श्री प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी बापू सभागार के पास बैठे थे। लगभग 500 से अधिक प्रशासन, हम लोग उसी टाइम वहीं पर थे। 500 से अधिक प्रशासन के लोग आए और जबरन प्रशांत किशोर जी को वहाँ से उठा ले गए। हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने और दिन भर चक्कर लगाने के बाद कोर्ट में पेश की गई। वहाँ पर उन्हें जज के द्वारा बेल दिया गया, लेकिन उस बेल में कई शर्तें लगी हुई थी, जो प्रशांत किशोर को बिल्कुल मंजूर नहीं थी और शर्ते बेल लेने से इनकार कर दिया प्रशांत किशोर जी और उन्होंने जेल जाना पसंद किया और शाम को उन्होंने लगभग 5 बजे के आसपास प्यूर जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। इस घटना में हम लोगों को 2 तारीख से लेकर के कल 6 तारीख तक हम लोगों ने जो देखा, आकलन किया, कहीं न कहीं सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है। यहाँ की जो बीपीएससी छात्रों की ही नहीं, यहाँ की युवाओं की जो बात है, चाहे वो बेरोजगार की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, इन सब मुद्दों से भटकाकर कहीं न कहीं ये आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी ने एक डेग भी, एक कदम भी पीछे हटने का काम नहीं किए हैं। अनशन अभी जारी है, जारी रहेगा। हम समस्त बिहार वासियों से आग्रह करूँगा कि आज जैसे कि हम लोगों को सुबह में पता चला है कि उनकी स्वास्थ्य थोड़ी कमी आ गई है, स्वास्थ्य खराब है, उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो मैं समस्त बिहार वासियों से आग्रह करूँगा कि आप लोग भी अपने घर से निकलिए, अपने नज़दीकी मंदिर में जाइए और माननीय श्री प्रशांत किशोर जी के लिए पूजा अर्चना कीजिए, कामना कीजिए, ताकि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो और उन्होंने जो बिहार में युवाओं की लड़ाई ठानी है, उसमें उन्हें सफलता मिले। जिस तरह प्रशांत किशोर जी का गिरफ्तारी हुआ और आपने कहा कि बेल दिया, लेकिन उन्होंने बेल लेने से इनकार किया, आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल, बेल इसलिए उन्होंने लेने से इनकार किया क्योंकि जो उनका विज़न है, उनका कहना है कि हमने युवाओं की जो लड़ाई ठानी है, वहाँ पर न्यायालय के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया गया जा रहा था कि आपको बेल दिया जा रहा है, लेकिन आगे आप भविष्य में कभी इस प्रकार के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना था कि हमने ये आंदोलन बच्चों के लिए शुरुआत की है, बच्चों की भविष्य के लिए किया है, उनके हक और अधिकार के लिए किया है, तो हम इससे एक डेग पीछे नहीं हटेंगे और वो जो शर्त लगाई थी, जो आप किसी तरह के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, किसी प्रकार की अनशन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमें जेल मंजूर है, मरना मंजूर है, लेकिन हम एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं
और वो अनशन अभी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जब तक सरकार को हम लोग झुकाएंगे नहीं, बच्चों की जो आवाज है, बीपीएससी छात्रों की जो आवाज है, जब तक उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा, री एग्जाम नहीं कराते हैं, ये कार्यक्रम, ये अनशन आमरण जो चालू है प्रशांत किशोर जी के द्वारा, ये चालू रहेगा। क्या लगता है ये जो अनशन आवरण चल रहा है, ये 2025 चुनाव की तैयारी है? क्या प्रशांत किशोर जी का मुख्यमंत्री बनना तय है या फिर कुछ और मांग को लेकर? बिल्कुल इस सब से ये मुद्दा कहीं नहीं मिलता है। हम लोगों की जो मुख्य मांग है, जो बीपीएससी छात्रों की परीक्षा में जो अनियमितता हुई है, धांधली हुई है, यहाँ की सीटों को जो बेचा गया है, प्रशांत किशोर जी यहाँ पर इस मुद्दे पर राजनीति करने नहीं आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि बच्चों को जो वहाँ पर बर्बरतापूर्वक से लाठी चलाई गई, वाटर कैनल छोड़ा गया और सरकारों ने जो ऊपर उन पर अत्याचार किए हैं, उसकी आवाज़ को दबाया ना जा सके, उसका अधिकार मिल सके, इसके लिए प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर हैं। राजनीतिक से इनका दूर-दूर तक कहीं कोई ताल्लुकात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बीपीएससी छात्रों को उनकी जो आवाज़ है, उनका जो हक और अधिकार है, वो दिलाने के लिए जारी है। अगर बात किया जाए राजकुमार जी की, आपके बारे में, तो आप कहाँ गए थे? अभी कहाँ से आ रहे हैं? हमने लगातार 2 तारीख से कल 6 तारीख तक प्रशांत किशोर जी के साथ आमरण अनशन पर हम लोग भी बैठे थे। उसमें कई सारी कठिनाइयाँ आई, फिर भी हम लोग साथ थे, डटे थे, इतने ठंड में भी। और कल 4 बजे भोर में उन्हें प्रशासन ने बलपूर्वक उन्हें उठा लिए और दिन भर कई जगह पर घुमाने-फिराने, चक्कर लगाने के बाद उन्हें न्यायालय में ले जाया गया। न्यायालय के बाद उन्हें बेऊर जेल ले जाया गया और बेऊर जेल के बाद उन्हें वापस फिर शेखपुरा हाउस छोड़ दिए। हम लोग आज कल रात में हम लोग आ गए पटना से और आज जैसे कि हम लोगों को सुबह में पता चला कि उनका तबीयत थोड़ा अस्वस्थ हो गए हैं, प्रशांत किशोर जी का। तो आज सुबह से हम लोग कई मंदिर में गए और पूजा अर्चना किया और भगवान से यही कामना किया कि प्रशांत किशोर जी को जल्द से जल्द स्वस्थ करे। और उन्होंने जो बीपीएससी छात्रों के साथ-साथ बिहार की जो ये लाठी तंत्र बन गया है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उनका अनशन जारी है और हम लोगों को जैसे पता है, आगे भी ये जारी रहेगा। जब तक सरकार झुकेगी नहीं, विद्यार्थी की माँग सुनेगी नहीं, तब तक ये अनशन कार्यक्रम जारी रहेगा। जन स्वराज की जो विचारधारा है और प्रशांत किशोर जी को जो विचारधारा है, उसे घर-घर तक पहुँचाना है ताकि लोग जागें और लोगों को जागरूक करने का हम लोगों ने जो अभियान चलाया है, ये जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं, हम लोगों का ये प्रयास है कि जन स्वराज का जो विज़न है, वो लोगों तक पहुँचे, लोग उसे समझें, परखें, ताकि अगला जो चुनाव आए, तो उसमें इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में एक बदलाव के लिए वोट दें। जब तक आप बिहार में एक अच्छे शासन नहीं लाएँगे, अच्छे विधायक, मुखिया नहीं बनाएँगे, तब तक बिहार में एक नहीं, सैकड़ों शासन आएँगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है, कहीं न कहीं, जो यहाँ पर लोगों को समझाने की, जगाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों का जहाँ तक अनुभव है कि 2025 में जन स्वराज की सरकार बननी बिल्कुल तय है। आप क्या लड़ेंगे चुनाव? अपने बारे में बताइए। नहीं, मुझे चुनाव अगर लड़ना रहता तो हम पहले भी लड़ सकते थे। कई पार्टी जॉइन करने का ऑफ़र भी आया था, लेकिन हमने किसी पार्टी से नहीं जॉइन किया क्योंकि हमें बिहार की सारी पार्टी अभी तक एक जैसा ही लगता था। प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है, मुझे अच्छा लगा। उनका सबसे एक विज़न क्या है कि हम उन लोगों को राजनीतिक में लाएँगे, जो कहीं न कहीं राजनीतिक में नहीं आना चाहता है, लेकिन उनके पास समाज के लिए भावना है, समाज को सेवा करना चाहता है, बिहार में कुछ अच्छा करना चाहता है, उन लोगों को राजनीतिक में लाएँगे, जो मुझे अच्छा लगा। रही बात आपका जो ये प्रश्न है कि आप चुनाव लड़ेंगे, हमने एक पार्टी जॉइन किया है जिसका नाम जन स्वराज है। प्रशांत किशोर जी की देख-रेख में वो पार्टी चलते हैं, मनोज भारती जी की देख-रेख में। हमें पार्टी जो भी काम देंगे, जो भी कार्यभार देगी, मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसे 101% निभाया जाए और हमने पार्टी जब जॉइन किया है तो तन और मन से जॉइन किया है। चुनाव लड़ने से लेकर के और किसी बिहार के बड़े स्तर के लिए अगर हमें चुना जाएगा या कोई भी काम के लिए चुना जाएगा या छोटा से छोटा काम क्यों, अगर पोस्टर लगाने की बात क्यों ना, हमें जहाँ चुना जाएगा और जो काम हमें सौंपा जाएगा, मेरा यह प्रयास रहेगा कि उसे 100% किया जा सके।